हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजलि। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ डेंगू फीवर के बारे में कि डेंगू फीवर क्या होता है, किसके काटने से होता है और ये इसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे देखने को मिलेंगे आप लोगों को। साथ ही साथ में क्या इसके इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं और डेंगू से बचने के लिए हमें क्या बचाव करना चाहिए। डेंगू फीवर है उसको हम ब्रेक बोन फीवर के नाम से भी जाना जाता है। ब्रेक बोन फीवर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारी जो बोन है, हमारे जॉइंट्स है, उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, इसलिए इसे हम हड्डी तोड़ बुखार या ब्रेक बोन फीवर के नाम से भी जानते हैं। मेनली जो डेंगू फीवर होता है एक वायरस के कारण होता है। डेंगू वायरस होता है जिसका, और ये फैलता है किसी की वजह से, एडिस एजिप्टी मॉस्किटो की वजह से। ये क्या होता है कि जो अनहेल्दी पर्सन को जिस मच्छर ने काटा है, एडिस एजिप्टी ने, वही मच्छर जाके हेल्दी पर्सन को काटता है, तो उसका जो वायरस है अनहेल्दी पर्सन का, वो क्या होता है दूसरे पर्सन के अंदर चला जाता है और दूसरे जो हेल्दी पर्सन को इन्फेक्टेड कर देता है। अब इसमें क्या होता है कि मेनली जो डेंगू फीवर होता है, इसलिए हमें क्या करते हैं कि जो एडिस एजिप्टी मॉस्किटो है इसको वेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये किसी और डिजीज़ को क्या होता है कैरी करता है। साथ में क्या होता है कि ये एक से अधिक पर्सन्स को फैला सकता है, क्योंकि जो एक मच्छर है जो इन्फेक्टेड हो चुका है वो अगर एक से ज़्यादा पर्सन्स को भी काट सकता है, तो जिस पर्सन को काटेगा वो पर्सन क्या होगा, इससे इन्फेक्टेड हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि ये जो वायरस है वो हमारी बॉडी में जाता है और वहाँ पे क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या होता है, इसके जो सिम्टम्स होते हैं वह अपीयर होने मतलब 4 से 10 दिन के अंदर इसमें क्या होते हैं, दिखाई देने लग जाते हैं। सिम्टम्स मच्छर काटने के 4 से 10 दिन के बाद में ये दिखाई देने लगते हैं। अब सिम्टम्स की बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा बुखार रहता है 104 डिग्री तक। साथ ही साथ में इसमें हेडेक होगा, मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन, साथ ही साथ में जैसे मैंने बताया आपको, इसको ब्रेक बोन फीवर के नाम से भी जानते हैं, तो बोन और जॉइंट पेन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसमें मसल्स में, बोन में और जॉइंट में बहुत ज़्यादा पेन होगा, नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगा, और अगर सीवियर कंडीशन में डेवलप हो जाती है तो उल्टी के साथ में खून भी देखने को मिलेगा। साथ में जैसे कि हमारी जो आँखें हैं, आँखों के जो चारों तरफ क्या होता है, बहुत ज़्यादा सूजन दिखाई देगी, और हमारी जो ग्लैंड्स होती है और लिम्फ नोड्स हैं वो भी इनलार्जमेंट मिलेगा। अब डेंगू फीवर है, मेनली इसमें क्या होता है कि जब तक ये नॉर्मल कंडीशन में रहता है तब तक इसमें इतने सिम्टम्स नहीं होते हैं, लेकिन जैसे जैसे अगर इसके जो सिम्टम्स इंक्रीज होते जाते हैं तो इसको डेंगू हेमोरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि जैसे जैसे इसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं टेम्परेचर के साथ साथ में, तो हमारे क्या होता है, प्लेटलेट्स होती है वो डिक्रीज होती जाती है और हमारी जो वेसल्स होती है वो रप्चर हो जाती है। वेसल्स रप्चर होने के कारण क्या होता है कि हमारी स्किन से या हमारी जैसे उल्टी हो उससे, या फिर स्टूल के थ्रू या फिर नाक के थ्रू क्या होता है, ब्लीडिंग दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। और धीरे धीरे अगर इसको टाइम रहते ट्रीट नहीं किया डेंगू को, तो इससे क्या होता है, हमारे जो मल्टी ऑर्गन्स है वो डैमेज हो जाते हैं, जिससे क्या होगा, मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम हो जाएगा और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। अगर हम इसमें डायग्नोसिस की बात करते हैं तो डायग्नोसिस में हम इसमें जैसे डेंगू NS1 एंटीजन टेस्ट करते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं कि हमारे जो ब्लड के अंदर जो सीरम होती है उसमें हम NS1 एंटीजन को मिलाते हैं। देन इससे ये जो टेस्ट करते हैं वो हमें स्टार्टिंग के जो सिम्टम्स होते हैं उनमें से 1 से 5 दिन के अंदर करने चाहिए। अगर 5 से 7 दिन के बाद में हमें ये टेस्ट को नहीं करना चाहिए। 7 दिन के बाद में हमें जो IgM एंटीबॉडी टेस्ट है वो करना चाहिए, उसमें हमें क्या होता है, डेंगू पॉजिटिव मिलेगा। अगर हम CBSE टेस्ट करवाते हैं तो CBSE के अंदर हम क्या होता है, हमारी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट देखते हैं, साथ ही साथ में हमारी जो प्लेटलेट्स है वो डिक्रीज मिलेगी, और WBC काउंट होगा वो भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि ये जैसे मैंने आपको बताया कि सीवियर कंडीशन होती है, तो इससे क्या होता है कि हमारे इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, इससे हमारे मल्टी ऑर्गन्स होते हैं उनमें क्या होता है, डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे क्या होता है, ये लीवर को भी डैमेज करना स्टार्ट कर देती है। तो अगर हम लीवर में अगर SGPT या फिर SGOT टेस्ट करवाते हैं तो SGPT
पीटी और एसजीओटी में क्या होगा, बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो डेंगू के अंदर कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है, हम इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। मेनली हम इसमें क्या होता है, पेशेंट को लिक्विड देते हैं, जैसे कि नारियल पानी हो, या फिर जैसे कि रसगुल्ले खिला सकते हैं, या फिर जैसे कि कीवी फल खिला सकते हैं। अब अगर बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है तो हम उसे हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, और डिहाइड्रेशन की कंडीशन डेवलप हो जाती है तो इसमें क्या करते हैं, हमें डिहाइड्रेशन से बचने के लिए हम उसे नॉर्मल सलाइन, डीएनएस ये चलाते हैं। देन उसके बाद में अगर बहुत ज़्यादा पेशेंट को पेन हो रखा है बोन जॉइंट में या बॉडी पेन हो रखा है तो हम उसमें नॉर्मल डाइक्लोफिनेक या फिर क्या कहते हैं टाइलेनोल या पेन किलर मेडिसिन देते हैं। अगर बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ आ रहा है तो हम फीवर उतारने के लिए हम पीसीएम दे सकते हैं। अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा डाउन चले गए तो हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने के लिए हम आईवी के थ्रू हम फ्लूइड या इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस चढ़ाते हैं। साथ ही साथ में हम उसमें बीपी मॉनिटर करते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन के अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है तो उसमें क्या होता है कि ब्लड का लॉस होता है, और ब्लड लॉस होने पर क्या होता है बीपी फॉल होगा, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, बीपी को देखता रहना चाहिए। साथ ही साथ में इसमें अगर ब्लड का बहुत ज़्यादा लॉस हो गया तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए। अब डेंगू से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो डेंगू से बचने के लिए नॉर्मल हमें एक तो हमारे जो कपड़े हैं वो फुल होने चाहिए, जैसे कि फुल लेंथ के, जैसे हाथों में उससे फुल कवर होने चाहिए फुल बाजू के, साथ में जैसे शूज है, सॉक्स है, इनसे कवर होना चाहिए। साथ ही में जैसे मॉस्किटो को मारने के लिए बहुत सारे जो कीटनाशक दवाइयाँ आती है उनका यूज करना चाहिए। साथ में जैसे कि मच्छरदानी है उसको काम में ले सकते हैं। हमारी जो खिड़की है, दरवाजे उनको बंद करने चाहिए। साथ ही साथ में जैसे कि जितना कम हो सके, जैसे सुबह शाम मच्छरों के जैसे, क्योंकि मच्छरों का जो मेनली टाइम होता है या तो मॉर्निंग टाइम होता है या इवनिंग टाइम में बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, जैसे पानी के किनारों पे या जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी का कलेक्शन हो रखा हो उन जगहों पे जाने से हमें बचना चाहिए। साथ में क्या होता है कि जैसे हमारे घरों के आसपास जैसे नालियाँ हैं या जैसे टैंक बने हुए होते हैं तो उसमें क्या होता है कि पानी कलेक्ट हुआ रहता है, या फिर जैसे कीचड़ हो रखा हो तो उस जगह पे जो मच्छर होते हैं वो बहुत ज़्यादा पनपते हैं। तो उन जगहों को क्या करना चाहिए, या तो टाइम टू टाइम क्लीन करवाते रहना चाहिए, तथा जैसे टाँके हैं या जो टैंक है उनके अंदर हमें क्या होता है कीटनाशक जो केमिकल्स हैं उनका छिड़काव करना चाहिए, जैसे तालाबों के अंदर या जैसे बड़े बड़े जो टैंक बने हुए उनके अंदर। तो इनसे क्या होता है ताकि वहाँ पे मच्छर पनपे नहीं। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करो एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।